तो दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों में हम सब ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से एक नया अपडेट दिया गया, जहां पर यह बताया गया था कि पाकिस्तान के एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को एक्वायर करने की बातों को लेकर यहां पर कई सारी अपडेट निकल कर आ रही थी और यहां पर पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से काफी ज्यादा शोरगुल मचाया जा रहा था इस 5th जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट को लेकर। ऐसे में जो चाइनीज एयरक्राफ्ट है जो कि पाकिस्तान को मिलने जा रहा है, उसके बाद में पाकिस्तान यहां पर एज ए सुपर पावर पूरी एशिया के अंदर रूल करेगा। इस तरह के अपडेट्स यहां पर पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से चलाए जा रहे थे और इससे पाकिस्तानी मीडिया इतना ज्यादा खुश हो गया था और उन्होंने इस चीज को देखा ही नहीं कि बाकी जिस एयरक्राफ्ट को लेकर वो इतनी तेजी से यहाँ पर बात कर रहे हैं वो अभी तक तैयार हो चुका है और साथ ही उसकी कैपेबिलिटीज क्या हैं और क्या एक्सपर्ट्स उसे 5th जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट मानते भी हैं या नहीं। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर चाइना के अंदर जो ये फाइटर जेट बनाया गया है उसके वहाँ के जो एनालिस्ट हैं वो इसको लेकर उनका अपडेट्स क्या है और उनकी तरफ से क्या कहा जाता है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान का जो फोकस है वो J-10C ही है और आने वाले भविष्य में बड़े नंबर्स में ये हमें पाकिस्तानी वायुसेना के अंदर देखने को मिलेगा। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों की तरफ से मीडिया को ये पहले ही बता दिया था कि इस तरह के किसी भी मूव से भारतीय एयरफोर्स बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई है, क्योंकि इन सारी चीजों के मामले में भारतीय एयरफोर्स को ये सब पहले से ही पता था कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान चाइना से इस तरह के एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने की बातें करेगा, क्योंकि चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल अच्छे से करना जानता है। अगर हम FC-31 की बात करें जिसे आगे चलकर J-31 के नाम से जाना जाएगा, तो ये एक ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो अभी भी डेवलपमेंटल स्टेज में बना हुआ है और इसके अंदर काफी ज्यादा बज यहाँ पर क्रिएट करते हुए देखा गया है। इनिशियली इसे एज एन एयरफोर्स वेरिएंट तैयार किया जा रहा था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इसमें काफी सारे मॉडिफिकेशन चेंजेस किए गए और चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया जाने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल भारत बल्कि चाइना के खुद के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये प्रोग्राम अब अधर में लटक चुका है, यानी कि ना तो ये पूरी तरह से वायुसेना के लिए रहा है और ना ही ये नेवी के लिए अपने काम को करेगा। और ऐसे में इस समय PL नेवी का अभी जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों शुरुआत से PLA एयरफोर्स जो है इसके फेवर में नहीं थी, ऐसा भी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। हालांकि हम इसका दावा नहीं करते, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आती हैं और ऐसे में चीनी जो वायुसेना है वो इस एयरक्राफ्ट को लेकर पहले से ही इंटरेस्टेड नहीं थी और इसीलिए इसका जो पूरा फोकस है यहाँ पर पाकिस्तानी वायुसेना का J-31 पर रखा हुआ है। हालांकि दोस्तों चाइना अब इन एयरक्राफ्ट को एक्स मार्केट में उतार रहा है, जहां पर पाकिस्तान उसके लिए सबसे अच्छी एक सजी सजाई मार्केट के तौर पर बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी J-10 एयरक्राफ्ट को खरीदा है जो कि 4th जनरेशन के मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और जो पहला बैच है J-10 एयरक्राफ्ट का इसने पाकिस्तानी वायुसेना को मार्च 2022 में ज्वाइन किया था और एडिशनल 25 का जो ऑर्डर प्लेस किया गया था वो 2021 में प्लेस किया गया था। और आपको बता दें कि एडिशनल 11 के ऑर्डर्स यहां पर अभी भी अवेलेबल हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स यहां पर मानते हैं कि आने वाले समय में और भी बड़े ऑर्डर्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। और यहां पर इस मामले को बातचीत करते हुए भारतीय वायुसेना के पूर्व वायुसेना प्रमुख RK भदौरिया जी ये कहते हैं कि इस तरीके के किसी भी मूव से वो यहाँ पर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के एक्वायरमेंट को किया जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत की ताकत आने वाले समय में कहीं न कहीं बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली है। और ऐसे में भारत विदेशों से एयरक्राफ्ट लेकर अपनी ताकत को नहीं बढ़ा रहा, बल्कि भारत अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट को लेकर अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। और इसीलिए दोस्तों हमने आपको बताया था कि किस तरह से भारतीय वायुसेना की तरफ से 83 की संख्या में तेजस MK-1A के ऑर्डर दिए गए हैं, जो कि उनकी डिलीवरी अभी बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। साथ ही अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना करीब 97 की संख्या में HAL को और भी ज्यादा एयरक्राफ्ट के ऑर्डर देने वाली है। और बाकी दोस्तों आपको बता दें कि जितनी भी यहाँ पर पेश रहेगी उसको राफेल के द्वारा यहाँ पर पूरा किया जाएगा। ऐसे में 36 की संख्या में भारत पहले ही राफेल एयरक्राफ्ट को परचेज कर चुका है और आने वाले समय में MRFA डील के तहत भारत यहाँ पर राफेल को एक्वायर करने वाला है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर MRFA
डील यहाँ पर पूरी नहीं होती है और भारत यहाँ पर कुछ नंबर्स में राफेल एयरक्राफ्ट को यहाँ पर एडिशनली परचेस कर पाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर J-31 का जो डेवलपमेंट है इसे लगातार मॉनिटर यहाँ पर करना चाहिए और हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या क्या कैपेबिलिटीज J-31 के अंदर अवेलेबल है और पाकिस्तान को चीन की तरफ से किस तरह की कैपेबिलिटीज को यहाँ पर ऑफर किया गया है। ऐसे में दोस्तों सबसे अहम बात यह होगी कि भारत उन कैपेबिलिटीज को किस तरह से काउंटर कर पाएगा। हालांकि कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का यहाँ पर ये मानना है कि भारत को किसी भी तरह से इस प्रोग्राम से पैनिक होते हुए किसी भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट को एक्वायर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत को अपनी रिक्वायरमेंट को यहाँ पर देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जिसके दबाव पर भारत यहाँ पर काम करने को तैयार हो रहा है क्या वो एयरक्राफ्ट यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है या फिर उस तरह की कैपेबिलिटीज उस एयरक्राफ्ट के अंदर हैं जो कि भारत को किसी भी मुसीबत में डाल सकती हैं। क्योंकि दोस्तों J-31 की अगर बात की जाए तो ये प्रोडक्शन स्टेज से काफी दूर है। इसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस अभी भी किए जा रहे हैं और ये लगातार टेस्ट से गुजरा है और एक लंबा टेस्ट गुजारने के बाद में अभी भी ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि प्रोडक्शन फेज में ये आखिरकार कब तक पहुंच पाएगा। और सच मानिए कि यह अगर प्रोडक्शन फेज में पहुंचता भी है तो क्या पाकिस्तान को देने के लिए चीन इसकी पहली यूनिट से तैयार हो जाएगा और क्या पाकिस्तान इसको एक बड़ी संख्या में एक्वायर कर पाएगा या फिर ऐसे कहें कि पाकिस्तान की वायुसेना इसको क्या एक बड़ी संख्या में अफोर्ड कर पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान को क्या ये एयरक्राफ्ट 2030 से पहले मिल पाएंगे, इस पे भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। ऐसे में दोस्तों अगर सही मायने में देखा जाए तो पाकिस्तान इस समय एक पांव अभी चाइना के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर रख के चल रहा है, वहीं दूसरा जो पांव है अभी तुर्की के एयरक्राफ्ट के ऊपर बना हुआ है। और ऐसे में ना ही आज तुर्की इस कंडीशन में पहुंच पाया है जो कि पाकिस्तान को 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट अभी उपलब्ध करा पाए और ना ही ऐसी कैपेबिलिटीज चाइना के अंदर है जो कि चाइना अभी J-31 को डेवलप कर पाए। और दोस्तों सच मानिए कि एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि अभी जो भी यहाँ पर F-31 को लेकर रिपोर्ट्स आ रही है वो एक हाइप के रूप में देखी जा रही है और 2030 से पहले किसी भी हालत में पाकिस्तान को ये एयरक्राफ्ट नहीं मिल सकता। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डेसॉल्ट एविएशन जो कि फ्रांस की कंपनी है और राफेल को बनाती है और यही भारत के वायुसेना में भी शामिल है। ऐसे में दोस्तों आपको याद होगा जब भारत ने एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पर प्लेस किया था तो उसके बाद में डेसॉल्ट एविएशन के पास ऑर्डर्स को लेकर एक लंबी लाइन लग गई थी और उसके बाद में देखा जा रहा था कि एक बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन इसी बीच फ्रांस के द्वारा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 42 की संख्या में राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यहाँ पर ऑर्डर किए गए हैं जिन्हें ट्रेंच 5 राफेल के नाम से जाना जाएगा और ये फ्रांस की वायुसेना में कार्यरत होंगे। रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशंस के बाद और अपग्रेड के बाद भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे और इसके बाद ये उम्मीद है कि एक के बाद एक बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर मिलने स्टार्ट होंगे। ऐसे में यहाँ पर डेसॉल्ट एविएशन की तरफ से ये बताया गया है कि 400 जो कंपनियां हैं चाहे वह प्राइवेट हो या फिर सरकारी, वो राफेल के इस प्रोग्राम में इंटीग्रेट हैं और लगातार इस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी तरफ से निभाई जा रही है। ऐसे में राफेल अपने टेक्निकल सक्सेस के लिए जाना जाता है जो कि पूरी तरह से डेसॉल्ट एविएशन का एक कायाकल्प कर चुका है और इसको लगातार अपग्रेड भी मिलता जा रहा है। अभी दोस्तों अगर लेटेस्ट वेरिएंट की यहाँ पर बात की जाए तो इसका F4 वेरिएंट है जो कि अभी लेटेस्ट बनाया गया है और इस सीरीज में ये सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है जिसमें पर्टिकुलरली जो कनेक्टिविटी है और जो अपग्रेड है वो एवियोनिक्स सेक्शन में अपग्रेड किए गए हैं और ऐसे में नेक्स्ट जनरेशन के जो वेपन्स हैं इनको भी इसके अंदर ऐड किया गया है। ऐसे में दोस्तों राफेल को 500 स्टैंडर्ड की बात की जाए तो इसमें जो सीड मिशन है उसको प्राथमिकता यहाँ पर दी गई है और इसके साथ ही ये जो एयरक्राफ्ट हैं वो आने वाले भविष्य में फ्रांस की वायुसेना को ज्वाइन करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि राफेल जो यहाँ पर ऑपरेट किए जाते हैं उनके पास F4 स्टैंडर्ड और F5 स्टैंडर्ड के जो ऑपरेशन हैं वो यहाँ पर खुले रहेंगे और इसके अलावा फ्रांस यहाँ पर कई सारी कंडीशंस रखेगा और ऐसे में यहाँ पर फ्रांस की तरफ से क्या कंडीशंस रखी जाती है ये आने वाले भविष्य में हमें पता चलेगा। ऐसे में राफेल यहाँ पर कितनी बड़ी सक्सेस बना चुका है ये आने वाले भविष्य में हमें पता चलेगा। और टोटल नंबर्स में यहाँ पर ऑर्डर्स को अभी देखा जाए तो यहाँ पर ये करीब 261 पर बने हुए हैं, यानी कि डेसॉल्ट एविएशन को अभी 261 की नंबर्स में ऑर्डर्स मिले हुए हैं और ऐसे में आने वाले समय में डेसॉल्ट एविएशन इन नंबर्स को यहाँ पर डिप्लॉय करने जा रही है, यानी कि हैंड ओवर करने जा रही है। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत भी
एडिशनली कुछ राफेल्स को लेने की बातें कर रहा है और आने वाले समय में आपको देखने को मिल भी सकता है कि भारत यहाँ पर करीब 36 की संख्या में और भी एडिशनल राफेल को अपनी वायुसेना में शामिल करता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में दोस्तों इस बड़े अपडेट को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।